दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी कुछ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था। ऑप्शन में दे रखा मीजर स्टार, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था इकोलाई पे और इन्होंने बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, ये गलत हो जाएगा। हर्से और चेस का एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेज पर, बैक्टीरियल वायरस पर, और इन्होंने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो बी भी गलत हो जाएगा। वाटसन क्रिक ने बताया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर और इन्होंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, अपना आंसर बनेगा यहाँ पे सी। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर, उन्होंने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। मेसेज स्टाल का एक्सपेरिमेंट था इकोलाई पे और इन्होंने बताया था कि डीएनए प्रोकैरियोट में सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। हर्से और चेस ने बताया था बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट करके डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। वाटसन क्रिक ने बताया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में, तो ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल प्रूफ फॉर द डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये किसके एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ था। हर्से और चेस के एक्सपेरिमेंट से, एवरी मैग्लोड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से, हरगोविंद खुराना या फिर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका अनइक्वल प्रूफ किसने दिया था, हर्से एंड चेस ने। एक्सपेरिमेंट था इनका बैक्टीरियोफेज पर, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द स्टडीज ऑन है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका अनइक्वल प्रूफ कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, अभी हमने क्वेश्चन करा हर्से एंड चेस ने। इनका एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेज पर। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल वायरस भी बोला जाता है। बैक्टीरियोफेज ऑप्शन में गिवन नहीं है, बैक्टीरियल वायरस गिवन है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी बैक्टीरियल वायरस। द अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द स्टडीज ऑन है बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियोफेज होता तो बैक्टीरियोफेज लगाते हैं, अगर बैक्टीरियोफेज नहीं है बैक्टीरियल वायरस मिलेगा ऑप्शन में, तो अपना आंसर हम देख लेंगे उस हिसाब से। अगर बैक्टीरियल वायरस है बैक्टीरियल वायरस दे देंगे, बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरियोफेज लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है न्यूक्लियोजोम कोर इज मेड ऑफ। न्यूक्लियोजोम का जो कोर है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है H2A, H2B, H3 और H4 स्टोन प्रोटीन से मिलकर। आंसर होगा यहाँ पर अपना डी। न्यूक्लियोजोम कोर इज मेड ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4 स्टोन प्रोटीन। आंसर होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन होता है AUG, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा AUG। यहाँ पे दे रखा है UAG, गलत हो जाएगा। AUC गलत हो जाएगा। CCU गलत हो जाएगा। इनिशिएशन कोडोन का एग्जांपल है AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है इनिशिएशन कोडोन इन यूकैरियोट्स, तो अपना आंसर हो जाएगा AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है ट्यूबेक्टोमी में, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। वेसेक्टोमी रिमूवल ऑफ वाइट डिफरेंस, आर का हो जाएगा दूसरा। आयोडीज ये हो जाएगा फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, क्यू का हो जाएगा तीसरा। और वोल्ट बेरियर मेथड है, ये क्या काम करता है, स्पर्म को रोकता है सर्विस तक, सर्विस में जाने से मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक। स्पर्म को सर्विस तक पहुंचने नहीं देते हैं, जो बेरियर मेथड होता है। वोल्ट ये बेरियर मेथड है, तो पी का हो जाएगा पहला। एस का फोर्थ यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। पी का पहला, क्यू का तीसरा, आर का दूसरा और इसका चौथा। आंसर होगा यहाँ पे सी। इधर कदम का क्वेश्चन, एस का फोर्थ ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ वाइट डिफरेंस, वेसेक्टोमी रिमूवल ऑफ ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब और वेसेक्टोमी रिमूवल ऑफ वाइट डिफरेंस। आयोडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस और वोल्ट एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू आउट सर्विक्स इज ब्लॉक। स्पर्म को सर्विस तक नहीं जाने देते, जो बेरियर मेथड होता है। आयोडीज इंक्रीज कर देती है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को विद इन द यूटेरस। वेसेक्टोमी में वाइट डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को। तो एस का फोर्थ किसी और ऑप्शन में है भी नहीं, एक में दे रखा सी में, अपना आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी। एस का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 ये एग्जांपल है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के, तीनों के तीनों। बचा ऑप्शन सी, सी अपना आंसर हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के वैसे एग्जांपल हमको एनसीईआरटी में गिवन है LNG20 एंड प्रोजेस्टेरोन। LNG20 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, हमसे पूछा गया है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। LNG20 अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। ट्यूबेक्टोमी ये एक ऐसा सर्जिकल और स्टेराइजेशन मेथड है जिसमें स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड अप। फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है या कट लगाकर बांध दिया जाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी करा था। यहाँ पे मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग होती है, हमसे पूछा गया हार्मोन रिलीजिंग, गलत हो जाएगा। वोल्ट और सर्वाइकल के बेरियर मेथड दोनों के दोनों, तो सी भी आंसर नहीं होने का, डी भी नहीं होने का। LNG20 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, देखो पहले में ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। ट्यूबेक्टोमी
एक सर्जिकल मेथड है जिसमें ऑप्शन में हमको दे रखा है कि फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है, बी में दे रखा था ओवरीज को रिमूव किया जाता है सर्जिकली, सी में दे रखा है वायर डिफरेंस को रिमूव किया जाता है, और डी में दे रखा है यूटेरस को रिमूव किया जाता है सर्जिकली। तो बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड अप। आंसर बनेगा यहाँ पे पहला। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। हार्मोन रिलीजिंग आईडीज है LNG20, वोल्ट और सर्वाइकल कैप दोनों के दोनों बेरेट मेथड है, तो सी भी आंसर नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। मल्टीलोड 375 कॉपर लीजिंग आईडीज है, पूछा गया हार्मोन लीजिंग आईडीज, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा LNG20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल जाता है, कॉर्पस एट्रेशियम में, कॉर्पस कैलोसम में, कॉर्पस एल्बिकांस में, या फिर कॉर्पस ल्यूटियम में। आंसर होगा यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम सी। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ह्यूमन फीमेल रीच मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। एक ह्यूमन फीमेल में मेनोपॉज कौन सी एज पे होता है, NCERT की लाइन है, साफ साफ लिखा है NCERT में। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 50 ईयर। 70 ईयर गलत हो जाएगा, 50 और 20 15 ईयर 25 ईयर दोनों हो जाएंगे यहाँ पे गलत। आंसर होगा यहाँ पे 50 ईयर, 50 साल। एक ह्यूमन फीमेल रीच मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। आंसर है ए। सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड। वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीज हो जाना क्या कहलाता है, यहाँ हो जाएगा अपना आंसर मेनोपॉज। और एज क्या है 50 ईयर, तो यहाँ पे मेनोपॉज आंसर है, यहाँ पे 50 ईयर। लेक्टेशन गलत हो जाएगा, ओव्यूलेशन गलत हो जाएगा, पार्चुलेशन गलत हो जाएगा। सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड मेनोपॉज। और मेनोपॉज होता कौन सी एज में है, 50 ईयर। तो आंसर यहाँ पे ए है और यहाँ पे है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लेसेंटा। फीटस को प्लेसेंटा से कौन कनेक्ट करके रखता है, योक सेक, कोरियन, एमनियन या फिर अम्बिलिकल कोड। आंसर हो जाएगा अम्बिलिकल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटस गेट नरिश्ड एंड ऑक्सीजन थ्रू। फीटस को नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एलेंटोइड से, योक सेक से, कोरियन से या प्लेसेंटा से। आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड लेक्सिन जो हार्मोन्स है ये प्रोड्यूस होते हैं वुमेन में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, या फिर ऑप्शन डी में दे रखा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो अपना आंसर हो जाएगा ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HCG, HPL और लेक्सिन ये ऐसे हार्मोन है जो वुमेन में प्रोड्यूस होता है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आंसर बनेगा यहाँ पे बी, और यहाँ पे भी बी आंसर है प्लेसेंटा। फीटस नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है, प्लेसेंटा से। HCG, HPL, लेक्सिन हार्मोन ये वुमेन में प्रोड्यूस होता है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोनों में अपना आंसर बी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओड। ओड को बताना यहाँ पे कौन है, एक्सियल, टॉल, इन्फ्लेटेड या फिर पोड कलर। ऊपर के जो तीन दिखा रखे हैं ये है डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट। पोड कलर जो है ये कैरेक्टर है, हमसे ओड पूछा, ओड हो जाएगा पोड कलर। आंसर हो जाएगा डी। एक्सियल, टॉल और इन्फ्लेटेड ये डोमिनेंट ट्रेट है, पोड कलर एक कैरेक्टर है, ओड पूछा गया है, ओड पोड कलर है। आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए फीमेल इज स्टेराइल ड्यू टू रूडिमेंट्री ओवरीज। यदि एक फीमेल स्टेराइल है उसमें रूडिमेंट्री ओवरीज प्रेजेंट है तो उसमें कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम या फिर सारे के सारे है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। यदि कोई फीमेल स्टेराइल है उसमें रूडिमेंट्री ओवरीज पाई जाती है तो ये किस सिंड्रोम के कारण होता है, टर्नर सिंड्रोम। आंसर होगा यहाँ पे बी, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट ऑफ वीट आर बिलोंग टू। वीट का जो प्लांट है ये बिलोंग करता है फैमिली पोएसी को, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर पोएलस को। क्लास डाइकोटिलिडन नहीं, डाइकोट की जगह आएगा यहाँ पे मोनोकोटिलिडन, तो डी हो जाएगा अपना गलत। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ 1 and 2 दोनों के दोनों सही है। फैमिली वीट की पोएसी, ऑर्डर है पोएलस, इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्लास मोनोकोटिलिडन होती है, यहाँ लिख के दिया डाइकोटिलिडन, तो 4 वैसे गलत हो जाएगा। आंसर होगा सी। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं लिविंग वर्ड वहाँ पर हमको बता रखा है टेबल ऑर्गेनिज्म और उनकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को। यहाँ पे बता रखा है देखो वीट की फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएस, क्लास क्वेश्चन में लिख के देते हैं डाइकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन नहीं मोनोकोटिलिडन होती है, डाइकोटिलिडन होती है मैंगो की। तो वीट की फैमिली हो जाएगी पोएसी, ऑर्डर हो जाएगा पोएस, क्लास हो जाएगी मोनोकोटिलिडन। फैमिली ऑर्डर हमसे पूछे गए तो पोएसी पोलेस है, इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा बोथ 1 and 2। फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोलेस, क्लास डाइकोटिलिडन नहीं है, डाइकोटिलिडन होती है मैंगो की। वीट की तो मोनोकोटिलिडन है, तो 4 गलत हो जाएगा। आंसर होगा बोथ 1 and 2 तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमको बता रखा है प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन और उनके फंक्शंस। क्वेश्चन में से पूछा गया है नीट 2018 में। फाइब्रिनोजन का काम है ब्लड क्लॉटिंग कराना, तो ए का हो जाएगा दूसरा। ए का दूसरा कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ डी में दे रखा है। यहाँ दे रखा है तीसरा, पहला। ए भी आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आंसर होगा यहाँ पे डी। फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन, हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करती है, ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना। सी का हो जाएगा पहला, सी का पहला, बी का तीसरा, ए का दूसरा। ए का दूसरा वैसे किसी ऑप्शन में था भी नहीं। फाइब्रिनोजन का काम है ब्लड क्लॉटिंग कराना, ए का दूसरा। ए का दूसरा सिर्फ डी में दे रखा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। कौन सा हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता, इंसुलिन, ग्लूकागोन, कोर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन।
एल्डोस्टेरोन ये एक साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है, ये हमारी बॉडी में सोडियम कंटेंट रेगुलेट करता है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। कौन सा हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता? एल्डोस्टेरोन एक साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है जो साल्ट के कंटेंट को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, मेनली सोडियम के कंटेंट को। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एल्डोस्टेरोन डी। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कोर्टिसोन सारे के सारे शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, एल्डोस्टेरोन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर रिलीज। यहाँ पे हमको कुछ फैमिलीज गिवन है और हमको बताना है कि वे कौन सी फैमिलीज में जिसमें पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद भी अपनी वाइबिलिटी को कुछ मंथ तक बनाए रखते हैं। एनसीईआरटी में 3 फैमिली हमको बता रखे हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। 3 ऑप्शन में पोएसी दे रखा है, पोएसी एनसीईआरटी में बता नहीं रखा, तो बी भी आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। हम अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। ये ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद भी अपनी वाइबिलिटी को कुछ मंथ तक बनाए रखते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। पोएसी तो एनसीईआरटी में बताई नहीं रखी, 3 बता रखी है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। आंसर होगा ए। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, तो वहाँ पर हमको बता रखा है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ, तो अपना आंसर हो जाएगा रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। सोलेनेसी गिवन में ऑप्शन में है नहीं, पोएसी हमको यहाँ पर बता ही नहीं रखा, हमको बता रखा है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी को। बी में भी पोएसी दे रखा है, सी में भी और डी में भी, तो बी सी तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी होगा यहाँ पे अपना आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? मेंडल, बोवेरिक, सटन या फिर थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मॉर्गन। नीट 2020 का क्वेश्चन आंसर होगा यहाँ पे डी। पूछ लिया जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, फिर अपना आंसर होता है सटन एंड बोवेरी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताता सटन एंड बोवेरी ने, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया गया था मॉर्गन के द्वारा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो अपना आंसर होगा इस वजह से यहाँ पे डी। अगर हमसे पूछ लिया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, फिर अपना आंसर होता है सटन एंड बोवेरी। हमसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पूछा गया है, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे मॉर्गन, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। रॉबर्ट में के अनुसार ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है? 1.5 मिलियन, 50 मिलियन, 20 मिलियन या फिर 7 मिलियन। आंसर होगा यहाँ पे 7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीन ड्राइविंग टू एक्सटिंक्शन। प्लांट के और एनिमल के एक्सटिंक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है यहाँ पे? एलियन स्पीसीज इन्वेजन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉट एंड फ्लड या फिर इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एनिमल के और प्लांट के एक्सटेंशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज कौन सा है? हैबिटेट का लॉस होना एंड फ्रेगमेंटेशन। बी आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम का प्रेजेंट होना सोयल में किसी गिवन टाइम पे क्या कहलाता है? स्टैंडिंग क्रॉप, क्लाइमेक्स कम्युनिटी या स्टैंडिंग स्टेट। आंसर होगा यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट, डी। हमसे पूछा गया कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सोयल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर एज। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग स्टेट। न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम का सोयल में प्रेजेंट होना किसी गिवन टाइम पे कहलाता है स्टैंडिंग स्टेट। आंसर होगा यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज कॉल्ड। वेक्टर में लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करता है? सेलेक्टेबल मार्कर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर रिकॉग्निशन साइट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओआरआई साइट। वेक्टर में लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करता है? ओआरआई साइट। आंसर बनेगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 में। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो वेक्टर में लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। बी आंसर होगा यहाँ पे ओआरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। फ्लोरिंग प्लांट में सीड का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस। आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पेशलाइज सेंटर जो ब्रेन के मेडुलर रीजन में प्रेजेंट होता है और ये प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए। हमें उसका नाम बताना है कि कौन सा सेंटर है? आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर या फिर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, एक्सपायरेटरी एरिया या फिर इंस्पिरेटरी एरिया। तो ये दोनों हो जाएंगे गलत। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ये पाया जाता है पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में। क्वेश्चन में लिखा है मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक स्पेशलाइज सेंटर जो प्रेजेंट होता है ब्रेन के मेडुलर रीजन में, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए। सेंटर का नाम क्या है? आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आंसर होगा फर्स्ट। ये लिखा है देखो यहाँ पे, एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है ब्रेन के मेडुलर रीजन में, नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड।
एक हेल्दी इंडिविजुअल के 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 12 से 16 ग्राम, 16 से 20 ग्राम, ये सारे के सारे ग्राम में है, 10 से 12 ग्राम या फिर 9 से 12 ग्राम। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 से 16 ग्राम। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। आंसर होगा पहला। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहाँ पे हमको बता रखा है फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। तो यहाँ पे एक लाइन है जहाँ हम पढ़ते हैं इराइथोसाइट के बारे में। एक हेल्दी इंडिविजुअल है 12 से लेकर 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो अपना आंसर हो जाएगा 12 से 16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द लंग्स गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस? लंग्स किस पार्ट में गैसेस एक्सचेंज होता है? एलविलाई में होता है। एलविलाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? सी में दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है ब्रोंकाई, एलवियोलर डक्ट, ट्रेकिया। एलविलाई तो दे रखा है लेकिन ट्रेकिया दे रखा है। ट्रेकिया में नहीं होता, ट्रेकिया गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर होगा एलविलाई, और एलविलाई के डक्ट में ही गैसेस एक्सचेंज होता है। आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? तो एम्फीबियन रेप्टाइल में पाया जाता है। आंसर होगा यहाँ पे दूसरा। फिशिस में तो पाया जाता है सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पे पूछा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। रेप्टाइल और एम्फीबियन में होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स में और मेमल्स में होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे बर्ड्स गिवन है, यहाँ पे तो डबल होता है, वो भी कंप्लीट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मेमल्स दे रखा है ऑप्शन 4 में, एम्फीबियन तो सही दे रखा है लेकिन मेमल्स की वजह से 4 भी गलत हो जाएगा। फिशिस में होता है सिंगल सर्कुलेशन, ये वैसे गलत हो जाएगा। बचा कि अपना दूसरा ऑप्शन बचा, ये अपना आंसर है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। दोनों में होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। पहले क्वेश्चन में से पूछा गया था कि गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? तो एलविलाई यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एलविलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लिखा हुआ देखो एनसीईआरटी में, एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में पाया जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये दिखा रखा है ना यहाँ पे इतना पैराग्राफ, इसको देखो यहाँ लिखा हुआ है एम्फीबियन में रेप्टाइल में पाया जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। फिशिस में होता है सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन होता है बर्ड्स में एंड मेमल्स में। लिखा हुआ है देखो, फिशिस में सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबियन रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, बर्ड्स में और मेमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन? एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में ऑप्शन एबीसीडी में से कौन पाया जाता है? यू बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर आर्कीबैक्टीरिया। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में पाया जाता है आर्कीबैक्टीरिया। हेलोफी पाया जाता है साल्ट एरियाज में, थर्मोएसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग में, और मिथेनोजेंस कुछ मार्स एरियाज में। तो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में पाया जाता है आर्कीबैक्टीरिया। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसमें सेल वॉल होती है एब्सेंट, पैथोजेनिक होती है प्लांट में भी एज वेल एज एनिमल में भी, और ये सर्वाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे बात हो रही है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सेल वॉल होती है इसमें एब्सेंट, पैथोजेनिक होती है प्लांट में भी एज वेल एज एनिमल में भी, और सर्वाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन। आंसर बनेगा यहाँ पे माइकोप्लाज्मा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी एंड टू द बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक कौन प्रोवाइड कराता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकेलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सीडब्ल्यू सेल वॉल। अपना आंसर बनेगा यहाँ पे सी, ग्लाइकोकेलिक्स। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोवाइड कराता है स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। ग्लाइकोकेलिक्स आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेनोजन बिलोंग टू यू बैक्टीरिया, टाइनोफिलिजिलेट, सलाइमोड या आर्कीबैक्टीरिया? तो मिथेनोजन बिलोंग करता है आर्कीबैक्टीरिया का। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविंग ऑल 4 पार्ट्स एबीसीडी। एबीसीडी को पहचानना है यहाँ पे क्या है? ए में दिखा रखा है हमको आर्चिनियोगोनिफोर, बी में फीमेल थैलस, सी हो जाएगा गैमा कप, डी हो जाएगा राइजोइड। आंसर है यहाँ पे पहला, ए आर्चिनियोगोनिफोर, बी फीमेल थैलस, सी है गैमा कप और डी है राइजोइड। आंसर होगा पहला। ये लिखा हुआ देखो सॉल्यूशन में, ये जो गिवन फिगर है हमको दिखा रखा है फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया ब्रायोफाइट्स। मार्केंसिया के फीमेल थैलस को दिखाया गया है इस फिगर में, और हमसे पूछा गया है एबीसीडी क्या दिखा रखा है। ए में दिखा रखा है आर्चिगोनिफोर, बी में दिखा रखा है फीमेल थैलस, सी में गैमा कप और डी में है राइजोइड रेस्पेक्टिवली क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एग्जामाइन द फिगर एबीसीडी इन विच ऑफ द वन ऑफ द 4 ऑप्शन ऑल द आइटम एबीसीडी आर करेक्ट। एबीसीडी को हमको पहचान के आंसर करना है। किसका डायग्राम दिखा रखा है एबीसीडी में? ए में हमको दिखा रखा है सिलेजिनेला, बी में दिखा रखा है इक्विसिटम, सी में दिखा रखा है साल्विनिया, डी में दिखा रखा है गिंको। आंसर होगा यहाँ पे ए में है सिलेजिनेला, बी में है इक्विसिटम, सी में है साल्विनिया और डी में है गिंको। सिलेजिनेला, इक्विसिटम, साल्विनिया, गिंको। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाई 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, दिस जीन आर। अल्फा थैलेसीमिया ये कंट्रोल होती है 2 क्लोजली लिंक्ड जीन के द्वारा। उन जीन को हमको पहचानना है कौन कौन सी है यहाँ पे। HbA1, HbA2 अपना आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है HbA1 एंड HbA2। HbA11, 12 गलत हो जाएगा। HbA1 तो सी है, A3 हो जाएगा गलत, HbB ये भी हो जाएगा गलत। HbA1, HbA2 ये 2 क्लोजली लिंक्ड जीन है जो कंट्रोल करती है अल्फा थैलेसीमिया। आंसर बनेगा 4th। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाई 2 क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1, HbA2। आंसर है यहाँ पे 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट फर्स्ट में हमको दे रखा है बायोलॉजिस्ट आर श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीसीज देयर माइट बी। यहाँ पर आएगा नॉट श्योर, बायोलॉजिस्ट इस बारे में श्योर नहीं है कि प्रोकैरियोट की कितनी स्पीसीज है। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत दे रखा है, यहाँ पर आएगा बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट पहला गलत। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2 में हमको दे रखा है इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से इंडिया भी एक है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है दूसरा वाला। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट है और दूसरा है करेक्ट। यहाँ पे दे रखा था बायोलॉजिस्ट आर श्योर, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीसीज माइट बी, तो श्योर से पहले नोट हो आएगा, तो स्टेटमेंट पहला हो जाएगा गलत, दूसरा सही दे रखा है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से इंडिया एक है, तो सेकंड वाला है करेक्ट और पहला वाला है इनकरेक्ट। आंसर है यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज एल्सवेयर। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिंथेसाइज कहीं और से होता है लेकिन स्टोर और रिलीज होता है मास्टर ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। प्रोलैक्टिन, बी में हमको दे रखा है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी में दे रखा है ऑक्सीटोसिन, ये अपना आंसर है। ये सिंथेसाइज तो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा एंड स्टोर रिलीज होता है भाई मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज एल्सवेयर। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिंथेसाइज कहीं और से होता है लेकिन स्टोर रिलीज होता है मास्टर ग्लैंड के द्वारा। आंसर है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन गलत हो जाएगा, MSH गलत हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिक हार्मोन LH ये भी गलत हो जाएगा। आंसर है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज्ड इन। रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है म्योसिस 1 की प्रोफेज 1 की पेकार्डिन स्टेज में। ABC। आंसर होगा यहाँ पे ऑल फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द म्योसिस। म्योटिक इवेंट को यहाँ पर हमको बता रखा है और ABCD को मैच करना है 1 2 3 4 से। यहाँ पे क्या आंसर बनेगा। जाइगोटीन में तो होती है साइनेप्सिस, तो ए का हो जाएगा फोर्थ। जाइगोटीन ये हो जाएगा साइनेप्सिस, ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पे तीसरा दे रखा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा CD भी गलत हो जाएगा। जाइगोटीन में होती है साइनेप्सिस, पेकार्टिन में होती है क्रॉसिंग ओवर, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा दूसरा। डिप्लोटीन काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे काइजमेटा का टर्मिनेशन होता है डाइकाइनेसिस में, डी का हो जाएगा पहला। आंसर होगा यहाँ पे बी। जाइगोटीन साइनेप्सिस, पेकार्टिन क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन काइजमेटा का फॉर्मेशन एंड काइजमेटा का टर्मिनेशन डाइकाइनेसिस। ए का फोर्थ एक ऑप्शन में है, बाकी किसी में था भी नहीं, ऐसे अपना आंसर है बी। आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ DNA सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन। सेल ग्रोथ के दौरान DNA की सिंथेसिस कौन सी फेज में होती है, कौन सी स्टेज में होती है, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा S फेज, G2 फेज, G1 फेज, M फेज, B D C, ये हो जाएंगे गलत। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ के दौरान DNA की सिंथेसिस कौन सी फेज में होती है, S फेज में। S का मतलब यहाँ पे सिंथेसिस है, इसका मतलब होता है सिंथेसिस, तो अपना आंसर हो जाएगा S फेज पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इन G0 फेज। G0 फेज में कोशिका है सेल साइकिल से टर्मिनेट कर जाती है, एग्जिट कर जाती है, सेल साइकिल में एंटर करती है, ये सेल साइकिल से सस्पेंड हो जाती है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेल इन G0 फेज एग्जिट द सेल साइकिल। G0 फेज में कोशिका सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती है, आंसर बनेगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डबल फर्टिलाइजेशन इज। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ पोलन ट्यूब विद द 2 डिफरेंट एग गलत हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ 1 गैमेट विद 2 पोलन न्यूक्लियाई गलत हो जाएगा, सी भी गलत है। यहाँ पे अपना आंसर है डी। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू होता है डबल फर्टिलाइजेशन। आंसर होगा यहाँ पे डी। डबल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, तो ये होता है फ्लोरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनगेमी मीन। सिनगेमी का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है फ्यूज और गेमी का मतलब होता है गेमीट, मतलब गेमीट का फ्यूजन क्या कहलाता है सिनगेमी। तो फ्यूजन ऑफ गेमीट अपना आंसर हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म गलत हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर स्पोर गलत हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर स्पोर ये भी गलत हो जाएगा। गेमीट का फ्यूजन क्या कहलाता है सिनगेमी। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड और गेमी होता है गेमीट, तो अपना आंसर हो जाएगा फ्यूजन ऑफ गेमीट इज कॉल्ड सिनगेमी पहला।